चलिए देखो तो क्लियर आ रहा है फेस। ठीक है, चलो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है सम चतुर्भुजाकार जिसमें से ए बी का मान 9 मीटर, BC का मान 12 मीटर, CD का मान 5 मीटर और AD का मान 8 मीटर है। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है कि कोण C क्या है, समकोण है, यानी कोण C 90 डिग्री है। ठीक, ये सारा क्वेश्चन आपको हीरोन्स के फॉर्मूला पे बन जाएगा। अभी हीरोन चल रहा है, हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर पहले निकालना है, फिर उसके बाद सेमी पेरीमीटर उसी को बोलते हैं, यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, कैसा भी त्रिभुज है अगर उसकी भुजा ए है, बी है और सी है, तीनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो उसकी अर्ध परिमिति निकल जाती है। उसके बाद आप उसका एरिया बराबर पता है आपको क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होती है। ठीक है, अगर ऐसा निकला तो ठीक है। अगर सम द्विबाहु है यानी जिसकी दो भुजा बराबर है, ए है और ये बी है, इस कंडीशन में एरिया बराबर होता है कौन सी, बी बाई 4 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मान गए कि जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ए और ए है, तो एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये सारा चीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको देखेंगे कि विषम बाहु है और तीनों भुजाएं अलग है या फिर दो भुजाएं बराबर है, किसी भी कंडीशन में आप हीरोन्स का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये तो सम चतुर्भुज है, इसमें दिया हुआ है कि कोण सी समकोण है और इसी के आधार पे आपको डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि कोण सी समकोण है, तो सबसे पहले एक ऐसा लाइन खींचिए, ड्रॉ करिए, और यहाँ पर देखिए ये सी मान लिए, ऊपर एगो लाइन खींच दीजिए। उसके बाद ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एगो समकोण त्रिभुज बन गया, उसके बाद एडी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए से वैल्यू दिया हुआ है, एडी का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है और इसको मिला दीजिए। अब देखिए बी सी और डी, क्योंकि सी क्या था अभी, समकोण है, और ये ए है। अब देखिए ए बी का मान 9 मीटर, यानी ए से लेकर बी तक कितना मीटर है, 9 मीटर। अब बी से सी तक 12 मीटर और सी से डी तक 5 मीटर और ए से डी तक 8 मीटर। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हमको बीडी का वैल्यू नहीं पता, तो बीडी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से, बी सी और डी कैसा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज होती है, और समकोण त्रिभुज में आपको ये बीडी जो है यह कर्ण दिखाई दे रहा है ना, कर्ण सबसे बड़ा है। आपको पता है कि कर्ण कैसे निकाला जाता है, कर्ण का स्क्वायर हमेशा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होती है, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम पहले बीडी निकाल लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज BCD में, ठीक है, त्रिभुज BCD में लिखेंगे कौन सी, तो BD बराबर रूट अंडर लंब आधार के स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 12 का कितना होगा 144 और 5 का 25, 169 इज इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, यानी बीडी का मान कितना हो गया 13 मीटर। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, BCD का क्षेत्रफल प्लस ABD का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे लिखेंगे त्रिभुज BCD में, इसे लिखे हुए हैं, आगे बनाते हैं, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। आपको पता है ना कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 हो गया। अब बेस कितना है 12 और हाइट कितना है 5,
दो से दो छक, 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। यानी पहला का क्षेत्रफल निकल गया बीसीडी का। अब किसका निकालना है? ए बी डी का। तो लिखेंगे यहां पर ए बी डी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में देखिए यहाँ पर अलग अलग मान है। जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में ए बराबर 9 मीटर, बी बराबर 13 मीटर और सी बराबर 8 मीटर। क्योंकि ये ए है, ये बी है और ये, इसी का ना बात हो रहा है। अब इस त्रिभुज में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, ऊपर वाला त्रिभुज पर ध्यान देना है। इसीलिए क्या लिखेंगे? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये किसका फॉर्मूला लग गया इसमें? इसमें लग गया हीरोल्स फॉर्मूला। ए बराबर हो गया 9, बी बराबर हो गया 13 और सी बराबर हो गया 8। 9 गो और 13 गो 22 गो और 8 गो 30 बटा में कितना आ गया? 15 मीटर। यानी एस का मान आ गया। अब आगे देखिए, लिखेंगे एरिया बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना है? 15 और एगो घटाना है 15 में से 9, एगो 13 एगो 8। तो एगो 9 एगो 13 और एगो 8। अब आगे देखिए 15 गुने 15 में से 9 गया तो 6, 15 में से 13 गया तो 2, 15 में से 8 गया तो 7। अब 15 को ना आप तोड़ दीजिए तो ये क्या होगा? 3 गुने 5। 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने, एगो 2 है एगो 7 है पहले से। अब देखिए 1 3 1 3 तो एगो 3 बाहर, 1 2 1 2 एगो 2 बाहर, अब बाकी सब अंदर में। 5 7 35 अंदर। यानी आप यहाँ पे देखिए तो एरिया बराबर आ गया 3 दूना 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। एगो एरिया कितना आया था? 30 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे टोटल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी। यानी 6 रूट 3 प्लस कितना आया था? 30। ठीक है, ऐसे बनाइएगा। या फिर रूट 35 का वैल्यू भी दिया रहता है। ठीक है, रूट 35 का वैल्यू आप डाल दीजिए, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 दशमलव कुछ कुछ आएगा। तो ऐसे बनाया जाता है। अब आगे का जो क्वेश्चन है 3 4 5 6 सब के सब हीरोन्स फॉर्मूला बन जाएगा। और पूरा एग्जाम्पल बनाने के बाद ही आप चैप्टर में प्रवेश करिएगा। ठीक है, आगे पूरा बना के लाना है।